स्लाइड नंबर 10 पर आ जाए फैसल, इससे अगली स्लाइड पे। ये जी एप्लीकेशंस है आपकी इंजीनियरिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और साइंसेस के अंदर। ये देखें जी, ये एग्जांपल क्या कह रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट v1 is vector 1 1 and v2 is 1 0 be the basis of r2। r2 की बेसिस है, फाइंड द फार्मूला फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहता है यहां से ना फाइंड t अगर r2 से r3 के ऊपर चला जाए तो ये फार्मूला आप मालूम करें कि टी वी वन 1 to 1 हो जाए और टी वी टू 1 - 1 0 हो जाए। तो तरीकाकार क्या होगा, R2 का एक एलिमेंट ले लें x वेक्टर बिलोंगिंग टू R2 और उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हुए C1 और C2 मालूम करें। C1 और C2 आपके पास आ गए। ये देखें नीचे x जो है R2 में बिलोंग कर रहा, उसको हम V1 और V2 वेक्टर्स जो बेसिस वेक्टर्स हैं R2 के, एक वेक्टर लें R2 का xy और R2 के बेसिस आपको गिवन है 1 1 और 1 0। इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये इसको नीचे लिख दें ला के, C1 1 1 प्लस C2 V2 इस फॉर्म में लिख दें। यहां से x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, x और y C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। C1 और C2 की ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें और इसके ऊपर t ऑपरेट कर दें। तो t ऑफ x y बन जाएगा y, C1 की वैल्यू बाहर आ जाएगी TV1। तो ये आखिर में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी, 11 नंबर स्लाइड। इसके ऊपर हेडिंग दी हुई है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है। क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे आ जाएं लाइनों के नीचे, स्लाइड ऊपर करें, स्लाइड ऊपर करते जाएं। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R3 to R4 डिफाइंड बाय। T अगर मैपिंग है R3 से R4 पर जा रही तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी 4x3। ठीक है ना, हमने वो 4x3 मैट्रिक्स मालूम करनी है। अब R3 के T को अगले 13 नंबर स्लाइड पर आ जाए, अगली स्लाइड। ये देखें ऊपर T ऑफ x1 x2 x3, अगर x एलिमेंट हो R3 का तो वो ट्रांसफॉर्म होके यूं बन जाता है x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 माइनस x3 कॉमा x1 विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 4। अब R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। R4 के स्टैंडर्ड बेसिस भी नीचे लिखे हुए हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो जब t जो है वो 1 0 0 पर एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, t जब 0 1 0 पर एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा, t जब इन पर एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इनको आपने 4x3 की फॉर्म में लिख देना है। तो ये ए मैट्रिक्स आ गया है नीचे। स्लाइड ऊपर करें, ये देखें ए मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी। जो टी का जवाब आया है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 पर, ये देखें ऊपर जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये यहां पर ये नजर आ रही है जगह, ऊपर लाएं कर्सर फैसल, ये जगह ऊपर T1 0 0 पर लाएं। ये T1 0 0, ये इसका जवाब क्या आया है 1 0 1 1। ये मैट्रिक्स का पहला कॉलम बन गया। फिर T ऑफ 0 1 0 का जवाब जो है वो दूसरा कॉलम बन गया, और फिर T 0 0 1 का जो जवाब है वो मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है ना, इस तरह से अगली एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं।
अगर मैट्रिक्स दी जाए, अगले पेज पर एक एग्जांपल दी हुई है। हाँ नीचे आ जाए, स्लाइड ऊपर करें और ऊपर करें। ना ना ना, पिछली स्लाइड पर आए, पिछली स्लाइड पर, पिछली स्लाइड, ये इससे अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पर आए। अच्छा ये एक स्लाइड मिस हो गई है इनके दरमियान, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ये जो अभी स्लाइड आएगी ना, इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सी होगी। स्लाइड नंबर 12 जो आपने है ना, 12 के बाद 13 नंबर स्लाइड अब मैं भेज रहा हूँ आपको। 13 के बाद 13A जो है ना, ये 14 नंबर स्लाइड से पहले आएगी, ठीक है। ये हम स्लाइड एक मिस कर गए हैं। 13 के बाद अब मैं स्लाइड जो भेज रहा हूँ इसका नंबर करना है 13A। 13 कैपिटल A। हाँ स्लाइड के बिटवीन है। फैसल इस स्लाइड को जरा लाएं, 13A को। हाँ जी ये देखें, पीछे आपने मैट्रिक्स कैलकुलेट की थी और 13A में आपको वो अगर मैट्रिक्स दे दे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सिखा रहा है। नीचे एग्जांपल पर आ जाएं, स्लाइड ऊपर करें, ये देखें पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड, ये 13A स्लाइड पे, 13A स्लाइड पर बेटे। नहीं ये नहीं है जो भी भेजी। हाँ इसको ऊपर करें, ये देखें द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन इज दिस, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन टी, डिटरमाइन टी। तो नीचे ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का तरीका आपको सिखाया हुआ। इसका तरीका क्या होगा, मैट्रिक्स गिवन है, R3 का एक वेक्टर ले लें, उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वो टी जब x1 x2 x3 पर लगेगा तो उनको इसमें कन्वर्ट कर देगा। आखिरी लाइन इसका जवाब है, आखिरी लाइन पे कर्सर फेरें, टी ऑफ x1 x2 x3, ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
जिसका मैट्रिक्स ए आपको ऊपर गिवन था। ठीक है, 14 नंबर स्लाइड पर आ जाएं। चौदह नंबर स्लाइड पर क्वेश्चन दिए हैं, वो करने की कोशिश करें। 15 नंबर पर आ जाएं। To determine the matrix of linear transformation, the key point is to observe that T is completely determined by what it does to the columns of an n cross n। से Rm पर जा रही हो तो आपने Rn के साथ 14 नंबर स्लाइड, हाँ 14 नंबर स्लाइड, एक मिनट सर मैं देख लूँ जरा कौन सी 15 नंबर स्लाइड, 15 नंबर। ठीक है सर, मैं ओपन करती हूँ। ये है जी, इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करें। टू डिटरमिन द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स निकालने का तरीकाकार ये होगा। सपोज टी इज फ्रॉम R2 टू R3, डीसी रे की एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या, R2 क्या है। सपोज टी इज फ्रॉम R2 टू R3, R2 के स्टैंडर्ड बेसिस है 1001, 10 पर वो एक्ट करके, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले करवा दी है। ठीक है जी, ये नीचे वाली एग्जांपल नंबर 1 जरा मेरे बच्चे सारे पढ़े देखें, ये हम करके नहीं आए अभी। हाँ जी, एग्जांपल 1 समझ आई है। क्यों बच्चों, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। एग्जांपल 1 समझ आ गई है डीसी रे की?
बच्चों आवाज समझ आई है पुत्रों? एग्जाम्पल समझ आई है? सर आप एक दफा समझा दें सर फिर से। देखो ना, आप समझाइए। टी जा रहा है R2 से R3 पर। ये एग्जांपल बुक में भी सॉल्व हुई है। तो आपने क्या करना है, R2 के साथ रिलेटेड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2, R2 के साथ I2 है, R3 के साथ I3 है। I2 के कॉलम ले लेने हैं। I2 का कॉलम कौन से हैं? 1 0 और 0 1। टी जब 1 0 पर एक्ट करता है तो वो उसको 5 -7 2 कर देता है, ये गिवन है। टी जब 0 1 पर एक्ट करता है तो उसको -8 0 कर देता है, ये भी गिवन है। आप एक R2 का एलिमेंट लें x बिलोंगिंग टू R2, उसको इन दोनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें, इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आखिर पर t ऑफ एक्स वाई जो बराबर है t ऑफ x के, t ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स थी, इसके साथ रिलेटेड 5 मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का ये तरीका है। आगे सेक्शन नंबर, अगली स्लाइड 16 नंबर स्लाइड, ये देखें। ये अब सेक्शन 1.9 के थ्योरम्स 10 11 12 आपने जुबानी याद रखने हैं। अब ये मैं थ्योरम्स की एग्जांपल्स करवा रहा हूं। ये जो पीछे एग्जांपल 2 आपके लिए छोड़ी थी वो भी सॉल्व कर दिए नीचे। ए मैट्रिक्स आ जाएगी 3 0 0 3। आगे चलें, अगली स्लाइड ये देखें जी। ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा एक्सप्लेन की है। दूसरे सेट का कोई एलिमेंट रह ना जाए, अगर दूसरे सेट के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाएं, या पहले सेट के एक एलिमेंट की दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ एंगेज हो जाए, तो ये ऑन टू होती है। थ्योरम नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन की दोबारा डेफिनेशन बताई है। स्लाइड ऊपर करें। थ्योरम नंबर 11 पहले पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट थ्योरम नंबर 12 पर आ गए हैं। थ्योरम नंबर 5 की इंप्लीकेशन है एग्जांपल नंबर 5 जो आपको पहले करवा दी है। अगले पेज पर आए। आखिरी स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अगर टी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, शो दैट टी इज 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन, डज टी मैप्स R2 onto R3। टी को चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, 1 to 1 है और ऑन टू है। तो पहले 1 to 1 चेक किया है। पहले ट्रांसफर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स की शक्ल दी है मैट्रिक्स को, तो ये देखें टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स बन गई है। अब जवाब वो देता है कि टी 1 to 1 हो जाएगी अगर टी के कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं। टी के कॉलम्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाए। इसकी एचेलॉन फॉर्म निकाल लें। तो आखिर देखें, नीचे जाएं, स्लाइड ऊपर करें।
तो अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 0 आ गए और ऊपर करें, ये देखें अल्फा 1 और अल्फा 2 0 आ गए हैं, तो टी के कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये 1 to 1 हो गई है। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 0 आ जाते तो ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 हो जाती। अल्फा 1 अल्फा 2 0 आने का क्या मतलब है, टी के कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस की आपको डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ। अगले पेज पर आए, इसको चेक करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। आखिरी स्लाइड पर आए, अगली स्लाइड, इससे पीछे वाली स्लाइड, ये इससे अगली स्लाइड में आपको तस्वीर खींच के भेज रहा हूँ। ये आपकी आखिरी स्लाइड होगी। What make the scene? ये 1 to 1 चेक कर लिया ना, ऑन टू कैसे चेक करना है ये मैं भेज रहा हूँ। देखें जी स्लाइड पहुंची। To check if T is on 2, we need to check whether columns of A spans R3। तो A का ऑर्डर क्या था पिछली स्लाइड में, ए है जी, ए का ऑर्डर है 3x2। ए में कॉलम ही 2 हैं, तो ए स्पैन कर ही नहीं सकता R3 को। जी। तो ये मेरे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 मिल मिला के मुकम्मल हो गया। तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ भी नहीं, अल्लाह खैर रखे, बस मंडे को ना कंक्लूड करेंगे इसको। अब मैं बैठा हूं 10-15 मिनट, आप लोग आज 20 स्लाइडें मैंने आपको भेजी हैं। आप 20 स्लाइडों का कम से कम 5-7 मिनट सबका जायजा लें और फिर सबके अपना फैसल स्पीकर खोल दें, जिस चीज को कोई क्वेरी भी मेरे से पूछता जाए। मैं 5-7 मिनट आपको दे रहा हूं। ओपन है सर। तमाम स्लाइडों को तसल्ली से देखें, 20 स्लाइडें हैं। सर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे आपसे अगर होगी तो। नहीं, अगली क्लास में थोड़ा सा पढ़ना भी है। सर सुबह 8-8:30 बजे क्लास ले रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलें, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि 10-15 मिनट 5-7 मिनट सिर्फ स्लाइडों को पढ़ लें, बेशक सवाल नोट कर लें अपने। पेपर कितने घंटे का होगा?
हाँ जी बच्चों, कोई चीज कोई और मसला बताइए। हाँ सर, कोई क्वेरी नहीं है सर, लीव करते हैं सर। क्या कहा फैसल, ऊंची कहो। कह रहा हूँ सर, अब खत्म करते हैं, क्लास एंड करते हैं सर, कोई क्यूरी नहीं है किसी की। ठीक है कर दें एंड, ठीक है। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह सबको अल्लाह हाफिज।